महाभारत इति कथा। महाभारत मानव जाति का एक महाकाव्य है जिसे वेदव्यास द्वारा रचा गया है। इसमें कौरव और पांडव वंश का इतिहास, धर्म अधर्म का संघर्ष और जीवन के सिद्धांत व नीतियों का समावेश है। आदि पर्व महाभारत की शुरुआत है, जहाँ कथा की मूल आधारशिला रखी गई है। आदि पर्व पहला अध्याय 1 वंश परंपरा का विवरण और घटनाएं। नैमिषारण्य में शौनक और अन्य ऋषि 12 वर्षों तक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय लोमहर्षण के पुत्र सूति वहां उपस्थित हुए। ऋषियों ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, सूति तुम कहां से आए हो? सूति ने उत्तर दिया, मैं विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के बाद यहाँ आया हूँ। अब मैं धर्म, इतिहास और पुराण की बातें कहने के लिए तैयार हूँ। सूति ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए सर्पसत यज्ञ किया। उसी यज्ञ में मुनि श्रेष्ठ श्री वैशंपायन ने महाभारत की कथा सुनाई। जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा और पांडव वंश के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने सर्पसत यज्ञ का आयोजन अपने पिता परीक्षित को श्राप से मुक्त करने के लिए किया। सूति गंभीर स्वर में, एक प्राचीन कथा सुनिए। ब्रह्मा के पुत्र थे महर्षि भृगु और उनकी पत्नी थी पुलोमा। एक दिन भृगु मुनि स्नान करने गए, तब एक दैत्य ने पुलोमा का अपहरण करने की योजना बनाई। दैत्य अग्नि से पूछता है, बताओ पुलोमा किसकी पत्नी है? अग्नि गंभीर स्वर में, पुलोमा महर्षि भृगु की पत्नी है। दैत्य अग्नि की बात सुनकर पुलोमा का अपहरण करने की कोशिश करता है। डर से पुलोमा रोने लगती है और उनके गर्भ से च्यवन नामक पुत्र का जन्म होता है। च्यवन जन्म लेते ही दैत्य को भस्म कर देते हैं। भृगु मुनि लौटकर देखते हैं कि अग्नि के उत्तर देने के कारण पुलोमा का अपहरण हुआ। क्रोधित होकर वे अग्नि को श्राप देते हैं कि वो सर्वभक्षक हो जाए। अग्नि दुखी स्वर में, हे ब्रह्मा, बिना अपराध के मैं इस श्राप से जल रहा हूँ, कृपया मुझे मुक्ति दें। ब्रह्मा सांत्वना देते हुए, तुम चिंता मत करो अग्नि, तुम्हारे स्पर्श से जो भी पवित्र होगा। सूति ऋषियों को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत मुनि श्री वैशंपायन के माध्यम से प्रचारित हुई, जो मानव को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। शौनक मुनि उत्सुकतापूर्वक, हम सभी इस महाग्रंथ को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूति महाभारत की कई अज्ञात जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो एक ही स्थान पर देखें। सूति बोले, मुनिगण ध्यान दें। इस प्रकार भृगु के पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। च्यवन के पुत्र प्रमति और प्रमति के पुत्र रुरु हुए। रुरु ने प्रमद्वरा नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह किया, जो अप्सरा मेनका की पुत्री थी। लेकिन एक दिन प्रमद्वरा सर्प के डसने से मर गई। इस घटना से उनके सभी रिश्तेदार शोक में डूब गए। प्रमद्वरा की मृत्यु के कारण रुरु अत्यंत दुखी हो गए और अकेले जंगल में जाकर रोने लगे। देवदूत ने कहा, रुरु तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पत्नी मर गई है, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन उसे दे दो तो वो फिर जीवित हो सकती है। रुरु ने कहा, मैं अपना आधा जीवन देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। देवदूत रुरु को लेकर यमलोक गए। वहाँ यमराज के सामने सारा विवरण दिया गया। यमराज ने कहा, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। प्रमद्वरा फिर जीवित हो गयी। रुरु उन्हें देखकर खुशी से अभिभूत हो गए। लेकिन रुरु ने एक कठिन प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ भी सर्प दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद रुरु हाथ में एक डंडा लेकर जंगल में घूम घूम कर सर्पों को खोजने लगे। दुंदुभ ने कहा, मैं वास्तव में सर्प नहीं हूँ, कभी मैं मुनि का पुत्र था। एक मित्र के श्राप के कारण मैं सर्प बन गया, लेकिन तुम्हारे साथ मिलने से मेरी मुक्ति होगी। रुरु ने कहा, तो तुम हिंसक नहीं हो? मैं गलती कर रहा था। दुंदुभ ने कहा, पहले राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया था, लेकिन ब्राह्मण आस्तिक ने सर्पों की रक्षा की थी। वो कथा सुनने पर तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। रुरु ने कहा, मुझे वो कथा सुनाओ।
दुंदुभ अंतर्धान हो गए। रुरु अपने पिता के पास लौटकर सर्पयज्ञ और आस्तिक की कथा सुनाने का अनुरोध करने लगे। प्रमति ने कहा, आस्तिक की कथा एक अद्भुत कहानी है। यह महाभारत का एक हिस्सा है। इसे सुनने से मन तृप्त हो जाता है। 9. रुरु ने अपनी गलती समझकर हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने प्रमद्रा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। ये कहानी भरेगु वंश में एक महान शिक्षा का उदाहरण बनकर रह गई। जटाचार्व वंश में एक ऋषि का जन्म हुआ जिनका नाम था जरत्कारु। वे परम योगी थे और त्रिलोकी में प्रसिद्ध थे। वे जंगलों में घूमते रहते थे, उन्मत्त वेश में भूखे रहकर ध्यान में लीन जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए ऋषि जरत्कारु ने एक गड्ढे में कुछ लोगों को देखा। वे एक उलम की जड़ पकड़कर लटके हुए थे और वो जड़ चूहे लगातार काट रहे थे। इस पर आश्चर्यचकित होकर ऋषि ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों लटके हुए हो? पूर्वजों ने कहा, हम जटाचार्व वंश के पूर्वज हैं। हमारा वंश नष्ट होने के कगार पर है। केवल यदि तुम एक पुत्र उत्पन्न करोगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। तुम विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो और हमारी रक्षा करो। जरत्कारु ने कहा, मैं विवाह करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। यदि मेरे नाम की कोई कन्या हो और वह मुझसे विवाह करना चाहे, तभी मैं विवाह करूँगा। उसी के गर्भ से हमारे वंश का उत्तराधिकारी जन्म लेगा। ऋषि जरत्कारु ये शर्त लेकर देश देशांतर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसी कन्या नहीं मिली। एक दिन वे एक महान वन में जाकर पुकारने लगे, किसी के पास कन्या हो तो मुझे दो। वासुकी नागराज ने कहा, मुनिवर, यह मेरी बहन जरत्कारी है। वो आपके लिए ही जन्मी है। मैं उसे आपके हवाले करता हूँ। ऋषि जरत्कारु और जरत्कारी का विवाह संपन्न हुआ। उनके विवाह से सर्पलोक में आनंद छा गया। जरत्कारु और जरत्कारी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम आस्तिक रखा गया। वही आगे चलकर सर्पों की रक्षा करेंगे। इस कहानी से ज्ञात होता है कि पुत्र के माध्यम से पितृऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। महाभारत की यह कथा पापों का नाश करती है और आत्मशुद्धि प्रदान करती है। महाभारत की कई अज्ञात जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो एक ही स्थान पर देखें। मुनियों ने सौती से कहा, नागों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अरुण का जन्म कैसे हुआ और क्यों वासुकी ने अपनी बहन को दिया? हमें सब विस्तार से बताओ। सौती बोले, दक्ष की पुत्रियां कद्रु और विंता ने कई वर्षों तक ऋषि कश्यप की सेवा की। प्रसन्न होकर कश्यप ने कहा, वर मांगो। कद्रु ने कहा, मेरे 1000 पुत्र हों जो बलशाली होंगे। कद्रु और विंता गर्भवती हुई। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। विंता ने अपने अंडों को बड़े ध्यान से स्वर्ण पात्र में रखा। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडों से 1000 नागों का जन्म हुआ। कद्रु उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन विंता अभी भी अपने संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। अधीर होकर विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उस अंडे से लाल रंग के पक्षी के आकार का अधूरा पुत्र उत्पन्न हुआ। क्रोधित होकर उसने कहा, तुमने मुझे अपूर्ण जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरुण ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सदा दासत्व करोगे, लेकिन इस दूसरे अंडे से जो महान पुरुष जन्मेगा वही तुम्हारे श्राप से मुक्ति का कारण बनेगा। इस अंडे को समय से पहले मत तोड़ना। इसके बाद कद्दू और विंता ने एक अद्भुत घोड़े को देखा। उसका नाम उच्चैश्रवा था। वो घोड़ा सूर्य की किरणों को भी मात देने वाले सौंदर्य से चमक रहा था। मुनियों ने सौती से पूछा, समुद्र मंथन क्यों हुआ था? सौती बोले, यह घटना महाभारत के अमृत समान भाग का हिस्सा है, जिसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहावत है कि महाभारत की कथा अमृत के समान मधुर है। इस कहानी को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत की कई अज्ञात जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो एक ही स्थान पर देखें। सौती ने कहा, मुनियों, ध्यान दें कि पहले समुद्र मंथन कैसे हुआ था।
ब्रह्मा देवताओं को समुद्र मंथन का प्रस्ताव दे रहे हैं। पृथ्वी की सभी औषधियों को एकत्र करके मंदर पर्वत को समुद्र में डालकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया गया। ब्रह्मा ने बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की उत्पत्ति होगी और वह अमृत पीकर देवता अमृतत्व प्राप्त करेंगे। देवगण और असुरगण ब्रह्मा की सलाह पर गदाधर नारायण के नेतृत्व में समुद्र मंथन का आयोजन करने के लिए एकत्र हुए। विष्णु की अनुमति लेकर देवता मंदर पर्वत को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पर्वत, जिसकी ऊंचाई 11 सहस्त्र योजन है, उठाने में वे असफल हो जाते हैं। देवता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पर्वत हिलता तक नहीं। थककर और मजबूर होकर वे विष्णु से निवेदन करते हैं और सहायता मांगते हैं। विष्णु अनंत शयन में विश्राम कर रहे हैं। विष्णु के आदेश पर अनंत महीधर मंदर पर्वत को अपनी शक्ति से उठाकर समुद्र के किनारे ले आए। उन्होंने इसे देवताओं के हाथों में सौंप दिया ताकि वे समुद्र मंथन कर सकें। देवता कृतज्ञ दृष्टि से विष्णु की ओर देखते हैं। इसके बाद देवता समुद्र के किनारे गए और वरुण से मंदर पर्वत को स्थिर रखने को कहा। वरुण ने बताया कि उनकी शक्ति इतनी बड़ी पर्वत को स्थिर रखने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पानी में एक बड़ा कूर्म कछुआ है जो मंदर पर्वत को स्थिर रख सकता है। देवताओं ने कूर्म की आराधना की और कूर्म ने पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखने के लिए सहमति दी। एक कूर्म की पीठ पर मंदर पर्वत रखकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन शुरू हुआ। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुख। पर्वत की रगड़ से विशाल समुद्र मंथन शुरू हो गया। पर्वत की रगड़ से वासुकी नाग ने श्वास छोड़ा, जिससे धुआं निकलने लगा और वह आकाश में फैल गया। इससे कई बादलों का निर्माण हुआ और उन बादलों ने वर्षा करके देवताओं की थकान दूर की। मंथन के दौरान उत्पन्न कंपन से समुद्र की जलीय जीव जंतु मर गए। मंदर पर्वत की रगड़ से आग लग गई, जिससे पर्वत के वृक्ष और जीव जल गए। देवराज इंद्र ने करुणावश बादलों को आदेश दिया, जिससे आग बुझ गई। रगड़ के कारण औषधीय वृक्षों का रस समुद्र में मिल गया और उस रस के प्रभाव से समुद्र के जलीय जीव जंतु पुनः जीवन प्राप्त कर सके। देवता और असुर थककर चूर हो गए, लेकिन अमृत का कोई पता नहीं चला। तब देवता ब्रह्मा के पास गए और बोले, आपके आदेश पर समुद्र मंथन शुरू हुआ, लेकिन अमृत उत्पन्न नहीं हुआ। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। अब मंथन करने की शक्ति किसी में नहीं बची। ब्रह्मा ने यह बात विष्णु को बताई। विष्णु ने आश्वासन दिया, मेरी सहायता से समुद्र मंथन पूरा होगा। नारायण ने देवताओं को अमृत की खोज का विश्वास दिलाया। फिर विष्णु की शक्ति से देवताओं ने मंदर पर्वत को पकड़कर मंथन शुरू किया। मंथन के बीच अचानक चंद्रमा का उदय हुआ। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा आकाश में 2 लाख योजन की ऊंचाई पर स्थित हो गया। उसकी सुंदरता से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। फिर मंदर से पुनः समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र से ऐरावत नामक एक विशाल हाथी उत्पन्न हुआ। उसका शरीर श्वेत वर्ण का और चतुर्दंतयुक्त था। सभी देवता और असुर देख रहे थे कि उसके बाद समुद्र से मदिरा उत्पन्न हुई। फिर समुद्र से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ। देवता और असुर प्रसन्न हुए। पारिजात नामक अद्वितीय पुष्प वृक्ष समुद्र मंथन का फलस्वरूप प्रकट हुआ, जिसने स्वर्ग की शोभा बढ़ा दी। अमृत का कलश हाथ में और बाएं कंधे पर लिए धन्वंतरी देवता और असुरों के सामने प्रकट हुए। इसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे देखकर देवता प्रसन्न होकर पुनः समुद्र मंथन में लग गए। लेकिन मंदर पर्वत की गतिविधि से क्षीरसागर के भीतर भारी विनाश शुरू हो गया। वरुण महाराज इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ चिंतित होकर विचार किया कि इस मंथन प्रक्रिया को कैसे जारी रखा जाए। वरुण के एक सलाहकार ने कहा कि देव चक्रपाणी नारायण की शरण लेनी होगी। उन्होंने बताया कि एक कन्या है जो पहले कमल कानन में उत्पन्न हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी है, जो मुनि के शाप से स्वर्ग छोड़कर समुद्र की गहराई में चली गई थी। उस लक्ष्मी को नारायण के पास लौटाना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा।
ये परामर्श सुनकर वरुण ने देर न करते हुए एक सुंदर पालकी तैयार करवाए। उन्होंने स्वयं उसे कंधे पर उठाया और अपने पुत्र के साथ नारायण के पास गए। नारियां चारों ओर चंवर डुलाकर वातावरण को शीतल कर रही थीं। सहस्रफना शेषनाग अपनी फन से छत्र बनाकर नारायण के सिर पर छाया कर रहे थे। लक्ष्मी देवी के प्रकट होने से तीनों लोग जगमगा उठे। उनका रूप इतना मोहक था कि सूर्य की किरणें तक फीकी पड़ गईं। लक्ष्मी ने कमल सदृश मुखमंडल से चारों ओर प्रकाश फैला दिया। उनके कोमल चरण और विद्युत सी देह के सौंदर्य ने सभी को मोहित कर दिया। उनके प्रकट होने से स्थावर जंगम सहित समुद्र और आकाश तक सभी आनंदित हो उठे। लक्ष्मी को देखकर देवकन्या, नागन्या, अप्सरा और मनुष्य सभी उल्लास में भर गए। उनकी हर्षध्वनि से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने नारायण के पास कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद वरुण नारायण के पास गए और उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, हे भगवान, आप सूक्ष्म हैं, आप स्थूल हैं, आप समस्त रूपों के धारक हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। मेरे समुद्र में यह आपदा क्यों हुई, मैं नहीं समझ पा रहा। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। नारायण ने वरुण को सांत्वना देकर कहा, तुम चिंता मत करो। दुर्वासा मुनि के शाप से लक्ष्मी ने स्वर्ग छोड़कर समुद्र का आश्रय लिया था। उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की व्यवस्था की गई। लक्ष्मी के लौटने से तीनों लोकों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम चिंता छोड़कर शांति पाओ। इसके बाद नारायण ने समुद्र मंथन रोक दिया। वरुण ने प्रसन्न होकर कौस्तुभ मणि नारायण के गले में पहनाई। इस मणि की चमक सूर्य की रोशनी को भी मात दे रही थी। लक्ष्मी देवी नारायण के साथ विराजमान हुई। फिर समुद्र मंथन पूरी तरह समाप्त हो गया और सभी देवता और असुर अपने अपने स्थान पर लौट गए। सौती ने समापन करते हुए कहा, यह महाभारत की कथा मनुष्यों को संसार के दुखों से मुक्त करती है। इसे ध्यानपूर्वक सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।